स्वागत है आपका एलजी लर्निंग हब में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करते जा रहे हैं। तो आज हम लेके आए हैं नया टॉपिक जिसको कहते हैं प्रिज्म। प्रिज्म क्या है, पहले इनके बारे में जानते हैं। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक उपकरण है। माने तो प्रिज्म एक ऐसा उपकरण है शीशा का, जिसपे क्या कहते हैं, प्रकाश की पड़कर क्या समतल सतहों पर पड़कर क्या होती है, प्रकाश की मूर्ति है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, प्रिज्म क्या है। प्रिज्म एक उपकरण है। प्रिज्म क्या है? एक प्रकार का उपकरण है जिनकी समतल सतह, ये डेफिनेशन आपको तुरंत समझ में आ जाएगी कि कहना क्या जाए। समतल सतहों पर प्रकाश पड़कर मुड़ जाती है। क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। यही क्या है? प्रिज्म। प्रिज्म क्या है? अभी जाने क्या, प्रिज्म एक प्रकार का उपकरण है। यह एक ग्लास का बना हुआ एक उपकरण है जिसपे समतल सतहों पर प्रकाश क्या है, पड़कर मुड़ जाती है। अब प्रिज्म दिखता कैसा है, तो यहाँ पे हम एक कागज की मदद से समझते हैं कि प्रिज्म दिखता कैसा है। जैसे कि मान लेते हैं, ये कागज को हम फोल्ड करके इस तरह का फिगर बनाते हैं। ठीक, कुछ इस प्रकार का अगर फिगर बनाते हैं, आप देख रहे होंगे, कुछ इस प्रकार का अगर जब फिगर बनाते हैं तो ये क्या है, एक तरह का प्रिज्म का कार्य करता है। प्रिज्म का, जैसे ये इसका जो सर, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है, प्रिज्म का सतह है। ये क्या है, प्रिज्म का सतह है। ये क्या है, प्रिज्म का सतह है। ठीक, तो ये अगर बोला जाए कि प्रिज्म कितने सतहों से मिलकर बनता है, प्रिज्म कितने सतहों से मिलकर बनता है, एक ये वाला, एक इधर, कितना हुआ, दो, एक नीचे तीन, एक इधर से चार, और एक इधर से कितना हुआ, एक दो तीन चार और पांच। इसका मतलब कि पांच सतहों से मिलकर बना होता है क्या, प्रिज्म। कितने सतहों से मिलकर बना होता है? पांच सतहों से मिलकर बना होता है प्रिज्म। तो कुछ ये इस तरह का दिखता है ना प्रिज्म, कुछ इस तरह का दिखता है, जिसका अभी 3D फिगर देखें हम लोग, तो ये कैसा होता है प्रिज्म, कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, कुछ इस तरह का फिगर होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ अभी क्या कागज की मदद से बढ़े, तो 3D फिगर होता है ये। अभी इनके बारे में हम जानेंगे कि इनका जो मतलब ये क्या है, समतल सतहों पर प्रकाश को मोड़ती कैसे है। सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं। जैसे मान लेते हैं, ये इनका दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। जैसे कि अभी हम पढ़े क्या, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, जिस पर प्रकाश पड़ती है। जैसे ये वाला जो सरफेस होता है, ये वाला जो सरफेस होता है, ये वाला जिस पर प्रकाश पड़ती है, इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि पारदर्शक सतह। इसको क्या कहते हैं, पारदर्शक सतह। ये वाला भी क्या हो गया, पारदर्शक सतह। और जिस पर टिका होता है, जिस सतह पर टिका होता है, उस सतह को हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। उस सतह को क्या कहते हैं हम लोग, आधार कहते हैं। जिस पर प्रकाश पड़ती है और या जिस पर प्रकाश निकलती है, यानी जिस पर प्रकाश का अपवर्तन होता है, उस सतह को क्या कहते हैं, अपवर्तक सतह कहते हैं। दिमाग में हो गया फिट। ये सतह क्या, अपवर्तक सतह। ये नीचे वाला क्या हो गया, बेस हो गया। और ये दोनों सतह जहां पर मिलती है, जहां पर मिलती है उसको क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, अपवर्तक कोण कहते हैं। कोण, जैसे कि ये और ये दोनों जहां पे मिलती है, ये वाला जो होगा, ये क्या होगा, ये अपवर्तक कोण होगा। क्या होगा, कोण होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अपवर्तक सतह क्या होता है। अपवर्तक सतह जिन पर प्रकाश क्या होती है, पड़ती है, जिन पर प्रकाश पड़ती है और क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है, और अपवर्तित हो जाती है, वह सतह क्या कहलाता है, अपवर्तक सतह कहलाता है। और ये दोनों सतहें जहां मिलती है, वो क्या कहलाता है, अपवर्तक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, अपवर्तक सतह जहां पर मिलती है सतहें,
क्या कहते हैं, अपवर्तक कोण कहते हैं, अपवर्तक कोण कहते हैं। और एक चीज रह गया क्या, इन दोनों को तो अपवर्तक सतह और अपवर्तक कोण तो जान गए। अब एक चीज क्या है, क्या अपवर्तक ये बेस, जिसको आधार कहते हैं, क्या कहते हैं जिसको, आधार, जिस पर टिका होता है, दोनों सतह जिस पर टिका होता है वो क्या होता है, आधार होता है। तो आधार क्या है पहले जान लेंगे, अपवर्तक कोण के ठीक नीचे वाला, ये अपवर्तक कोण कहाँ है, जैसे कि अभी हम लोग क्या करें, ये प्रिज्म था, क्या था, प्रिज्म, ये वाला जो सरफेस, ये वाला और ये वाला जो दोनों सरफेस है, ये क्या है, दोनों सरफेस रिफ्लेक्टेड सरफेस, जिसको क्या कहते हैं, अपवर्तक सतह कहते हैं। और इन पे जो ऊपर वाला जो होता है एक दूसरे से मिला होता है वो क्या होता है, अपवर्तक कोण होता है। और इसके ठीक नीचे वाला जो भाग होता है उसको बेस कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, बेस, यानी अपवर्तक कोण, कोण के ठीक नीचे वाला सतह, नीचे वाला सतह को क्या कहते हैं, अपवर्तक कोण के ठीक नीचे वाला सतह को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया कि प्रिज्म क्या होता है। ठीक, अब हम लोग क्या कर देंगे, प्रिज्म पर प्रकाश कैसे अपवर्तित होती है उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको इसको क्या कर दिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग जानते हैं कि प्रिज्म, एक चीज छूट गया था, प्रिज्म का कोण, क्या है, प्रिज्म का कोण उसको कहते हैं जो दोनों सतहों से मिलकर जो बना कोण होता है वो क्या होता है, प्रिज्म का कोण कहलाता है। ठीक, यानी कि ये वाला जो एंगल होता है ये क्या होता है, प्रिज्म का कोण होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक रिफ्लेक्शन लाइट लेके आएंगे, किसपे, प्रिज्म सराउंडिंग, इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड, जिसको कहते हैं आपतित किरण, हिंदी में लिख देते हैं क्या, आपतित किरण। ठीक, जब आपको पता है कि ये अंदर वाला जो होता है कांच का होता है, क्या होता है, प्रिज्म कैसा बना होता है, एक परावर्तक पारदर्शी होता है। ठीक, कांच का बना एक उपकरण ऐसा होता है जो पारदर्शी उपकरण होता है। तो ये पारदर्शी होता है, तो ये किसका बना होता है, कांच का बना होता है। और ये कैसा होता है, बाहर का जो माध्यम होता है वो क्या होता है, रेरर मीडियम होता है, क्या होता है, रेरर मीडियम, जिसको कहते हैं विरल माध्यम। जब रेरर मीडियम से जब रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में कोई चीज प्रकाश क्या करती है, इंटर करती है, तो वो क्या हो जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है, क्या हो जाती है, नॉर्मल के करीब। सबसे पहले कि यहाँ से अगर कोई प्रकाश जाती है तो उसके ठीक 90 डिग्री कोई नॉर्मल बनेगा, जहाँ पे प्रकाश पड़ती है उसके ठीक 90 डिग्री पर क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा। तो ये क्या हो गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी, तो ये प्रकाश क्या हो जाएगी, सीधी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। तो नॉर्मल कुछ क्या हो बनेगा, यहाँ पर बनेगा। और नॉर्मल और अपकिरण के बीच वाला कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण होता है। ठीक, और इनके बाद क्या कहते हैं, रेफ्लेक्ट क्या कहते हैं, इसको कोण को क्या कहते हैं, अपवर्तित कोण कहते हैं। ये नॉर्मल, ये क्या है, नॉर्मल और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण को क्या कहते हैं। अब ये क्या होगा, ये जब बाहर आने की कोशिश करेगी ये रे, क्या तो जब ये डेंसर मीडियम थी, ये क्या कांच जो होता है वो क्या मीडियम होता है, सघन माध्यम होता है, कैसा माध्यम होता है, सघन माध्यम। जब ये बाहर आने की कोशिश करेगी तो कुछ इस तरह से जाएगी, कुछ इस तरह जाएगी, यानी कि मान लो कि यहाँ पे अगर इसका नॉर्मल ड्रॉ करें, जैसे ये इसका है तो इसका नॉर्मल अगर ड्रॉ करेंगे तो कहाँ पे ड्रॉ होगा, यहाँ पे होगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, क्यों, क्योंकि सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में कोई प्रकाश जाती है तो क्या हो जाती है, प्रकाश नॉर्मल से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। ठीक, तो ये कुछ इस तरह जाएगी, इसका मतलब कि ये जो एंगल है, ये वाला जो प्रकाश है कुछ इस तरह जाना चाहिए था, और ये वाला जो प्रकाश है ये कुछ इस तरह से जाती है। ठीक, और एंगल ये इसी से हम लोग क्या करते हैं, मेन मकसद हमारा पढ़ना क्या है, एंगल ऑफ क्या, डेविएशन, यानी कि प्रकाश कितना विचलित हुआ है, कितना विचलित, जैसे कि हम लोग क्या शीशा का ग्लास में भी, ग्लास स्लैब में जो हम लोग पढ़े थे क्या, जैसे कि एक प्रकाश यहाँ से आती है, ठीक, वो फिर क्या हो जाती है, नॉर्मल के करीब हो जाती है, और फिर जब नॉर्मल जब बाहर निकलने लगती है तो कुछ इस तरह से मुड़ जाती है। तो यही मुड़ने में इन दोनों के बीच जो एक क्या है,
एक बीच जो पार्श्विक विस्थापन हुआ था जिसको लेटरल डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटरल डिस्टेंस, यानी कितना प्रकाश को मुड़ा, प्रकाश किस तरह जानी चाहिए थी और किस तरह जाके मुड़ गई, तो यही क्या लेटरल डिस्टेंस, जो पार्श्विक विस्थापन है, कितना एक दूसरे से आगे। तो यहाँ पे हम लोग ये पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या कितना विचलन हुआ, कितना जो क्या है मुड़ा, तो यही क्या मुड़ना, जो ये एंगल कितना एंगल में मुड़ा, यही क्या होता है? विचलन होता है। क्या होता है? विचलन कहते हैं इसको, डेविएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेविएशन। तो उम्मीद है कि आपको प्रिज्म का अपवर्तन मतलब समझ में आया होगा कि कैसे अपवर्तन होती है और कैसे क्या है परावर्तित, कैसे क्या अपवर्तित होती है जब प्रकाश से किसी चीज में हिट करती है, और जब उसके अंदर कैसे प्रकाश चलती है, उसके बाद उसके बाहर कैसे चलती है। ठीक है, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, नए वीडियो के नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।